निगम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है दान, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की पापियों को पाप से है दार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जगपंथी खोल, शतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मारे वा यही घनश्याम यही, मारे वा यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आहे, पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटा आरती। पूर्वम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सर्वं नमामि। मंदारमाला फुलपादकालय, प्रभावमाला जगदैकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे ओम ओम जलेन शीतले करणं पुष्पैः देवताय वन्दनं, हस्ताभ्यामाद्वन्दनं मन्त्रोष्पाञ्जलिः। हरि ओम जपनेन जत्नमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः, ससन्ति तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नाकजातिकर्वीरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसीदो। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर गृहाणा जगदीश्वर गृहाणा विश्वेश्वर, मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, नर्मदा मात की जय हो, हमारे गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे मात नर्मदे हर। श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गजाननं भूतगणातिसेवितं गभीतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् पीतपदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणानवल्लम् शबिन्दसुन्दरस्तरङ्गभङ्गरङ्गतम् दिशस्वपापजातजातकारिवारिसंयुधम् कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितपामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं भारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रोहणमंतलाल सरकार की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। जय श्री राधेश्याम। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर श्री राधा कृष्ण के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। राम कथा कृष्ण कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि, ग्राम में कुल में विराजमान सभी देव देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। एक तो कौशल्या स्वरूपा माताएं भक्त वृंद, आज हमारी सप्ताह दिवस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का सप्तम दिवस चल रहा है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। और हमारा यजमान परिवार जो भागवत के यजमान हैं, उमेश राजपूत, उनकी सा पत्नी की अठी पत्नी रेखा राजपूत, सा परिवार, ये कथा सभी भक्त वृंदों के द्वारा मुख्य यजमान हमारे राजपूत परिवार के द्वारा यह कथा श्रवण कराई जा रही है। तो माँ नरेवा की कृपा है तट पर हम सब पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। मेरे प्यारे, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन भगवान का स्मरण बना रहे तो समझ लेना कि सब कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है। क्योंकि भगवान का नाम भजन जगह नहीं देखी जाती है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो।
जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। वो जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हरि बोल। जय हो। तो जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर, स्वागतम गुरुवर सुस्वागतम गुरुवर, स्वागतम। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। हमारे अपर्णा सखी पीठ धाम के महंत जी श्री रमाकांत शास्त्री जी महाराज जी का श्रीमद् भागवत कथा के बीच में पदार्पण हुआ। देखो ये तो तट है और तट पर साधु संतों का आगमन लगा रहता है, और वास्तविकता के बीच में हमारे सत्संग में कोई साधु संत ब्राह्मण आचार आते हैं तो हमारा सौभाग्य 100 गुना हो जाता है। ये संत कृपा है, और संत कृपा ही जीवन से भव से पार उतारने वाली है, क्योंकि जब तक संत कृपा ना होना तब तक जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए वह सत्संग हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है। तो महाराज जी के आगमन हुआ तो महाराज जी के लिए कथा के द्वारा बहुत बहुत सभी लोगों की तरफ से साधुवाद। जय जय श्री राधे। चलिए कथा में चलते हैं। आज कथा का और यज्ञ का समापन दिवस है, क्योंकि आज एक यज्ञ समापन हो रहा है। जो आज हम अपना यज्ञ चल रहा था भागवत, कल से दूसरा यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा और भागवत कल से एक और प्रारंभ हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज कथा का समापन यज्ञ का और भागवत का, कल से एक यज्ञ और भागवत फिर से प्रारंभ हो जाएगी। जय जय श्री राधे। तो चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण कन्हैया का जन्म ये सब तो हुआ, लेकिन जीवन का जो जन्म है विवाह, भगवान जिस मंगल काज विवाह हुआ किनके साथ, भगवती रुक्मणी के साथ हुआ। और कहते हैं भगवान के एक विवाह नहीं हुए। भागवत में लिखा है कि सत्राजित नाम के एक यदुवंशी थे जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण से आराधना करके श्यामान तक मणि प्राप्त की थी। महाराज उस मणि की विशेषता थी कि समाधित होकर रहती थी, अंधकार नहीं होने देती थी, प्रकाश होती थी, और वहां दुर्भिक्ष महामारी नहीं होती थी। एक इनकी कृपा है भगवान सूर्य नारायण की। एक दिन की बात है, सत्राजित भगवान की सभा में आया।
और उस समय अक्रूर जी ने कहा भैया जिस मणि को तुम धारण किए हो ये मणि भगवान के चरणों में रख दो ना। क्यों? जिसकी जहां जरूरत है ये शोभा देती। लेकिन भगवान ने कहा ना, हमें कोई भी मणि की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, हम कोई चर्चा करें और चर्चा के द्वारा कुछ विडंबना आ जाए तो भगवान पे ही लगा। कैसे? एक दिन सत्यजित का भाई प्रसन्न उस मणि को पहन कर गया होगा और उस मणि को जब पहन कर गया कहते हैं तो किसी जंगल में किसी ने लूटा, उसको मार दिया और वो मणि चोरी हो गई और भगवान को चोरी लगा दी। मेरे प्यारे, भगवान एक संसार में भगवान को चोरी लगा दी तो हम संसार के क्या हैं? और याद रखना, इस संसार माया चक्कर का बहुत ही खराब है। क्यों? जब भगवान गोकुल में रहे तब भी समस्या रही, भगवान वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे तो समस्या रही। और कहते हैं भगवान ने सोचा चलो दुनिया को छोड़कर द्वारकाधीश में रहेंगे और समुद्र के तट पर रहेंगे, तो भी ये संसारी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा है। और हम लोग कहते हैं महाराज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। भगवान कहते हैं हे भक्तों, जो भी हो रहा है अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको भोगते चलना, और प्रारब्ध भोगते चलोगे कर्म अच्छा बन जाएगा, एक ना एक दिन समय अच्छा आएगा। तो भगवान ने कहा मैं चोरी नहीं कर सकता। किसी ने कहा महाराज भगवान को चोरी कैसे लग गई? तो कहते हैं इन्होंने वो चौथ का चंद्रमा देख लिया था, भादों का चौथ का चंद्रमा है, इसको नहीं देखना चाहिए। क्यों? कहते हैं भगवान गणपति जी का श्राप लग गया था। एक दिन चंद्रमा अपनी किरणों के साथ बिखर रहे थे, तभी गणपति जी महाराज अपने भाव में बड़ी बड़ी सूंड है, कान है और प्रसन्न चित्त मुद्रा में चले आ रहे थे। लेकिन महाराज चंद्रमा ने गणपति जी को देखकर जोरों से हंसना प्रारंभ कर दिया। अरे देखो बड़ी सूंड है, देखो बड़े कान है। अरे जब इस तरह की चर्चा की महाराज तो कहते हैं उस समय उन्होंने श्राप दे दिया, रे चंद्रमा संसार के लिए तू सुंदरता होगा, सुंदर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो दूसरों को देखकर हंसे ये शोभा नहीं देता। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तुझे देखेगा वो कलंकी हो जाएगा। तो याद रखना, संसार कहता है दुनिया रूठे रूठ जावे लेकिन जगत ना रूठे, जगत का पालनहार ना रूठे। संसार को रूठना है रूठ जाए, लेकिन जिस दिन परमात्मा रूठ गया बैठने को जगह नहीं मिलती। और महाराज जब चंद्रमा के अंदर भाव जागा और चंद्रमा ने सोचा कि हमसे भूल हो गई है, उनकी शरणागत हुआ। कहता है गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचारवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अरे महाराज जब वो भाव बनाया, शरणागत हुआ, उन्होंने कहा चंद्रमा मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं जाएगा। मैंने 365 दिन होते हैं तो 59 में से 359 दिन माफ कर दीजिए, लेकिन एक दिन का कलंकी तुझे बनना ही पड़ेगा। तो हमारे कन्हैया ने चंद्रमा देख लिया था, इसलिए मणि की चोरी लग गई थी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और भगवान ने कहा जो मेरी कथा को श्रवण कर लेता है, इस कथा को, इस प्रसंग को सुन लेता है और धोखे से कोई चंद्रमा देख ही भी लेता है, तो मेरी कथा के माध्यम से वो दोष भी दूर हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसलिए भाव के गणेश आ जाइयो, आ
तो अभी अपन को कथा में चल रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए क्योंकि आज पूर्णाहुति भी होना है, यज्ञ चल रहा है। तो बात समझने की बात है, जिस दिन भी जो कुछ है गणपति जी महाराज का प्रथम पूज चलते हैं, तो ऐसे गणपति गौरी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो शास्त्र ये मत कहता है किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो जैसा है अपने घर में है, जो जिसका जैसा है वो प्रसन्न है। लेकिन याद रखना, ये कभी हंसी भी महाभारत बन गई, ये कभी हंसी संसार का नुकसान करा जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, हे चंद्रमा जाओ, मैंने तुम्हें मूर्ख कह दिया, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। लेकिन भगवान ने कहा इस कलंक से दूर होना है। लेकिन कलंक से दूर करने के लिए क्या करें? तो भगवान जंगल की ओर गए हैं, साथियों को लेकर गए हैं, प्रसन्न मरा पड़ा है। और आगे गए हैं तो एक विशाल गुफा देखी है, गुफा को हटाया है, वो दरवाजा लगा था और अंदर प्रवेश कर गए। ग्वाल वालों से कहा तुम 2-4 दिन इंतजार करना, इंतजार किसी का नहीं किया जाता, याद रखना, इंतजार किसी का नहीं किया जाता। हमारे इंतजार में मत बैठना, 2 दिन इंतजार करना और ज्यादा चिंतित मत होना, अपने घर वापस चले जाना। और महाराज जैसे ही भगवान प्रवेश किए हैं तो कहा, जामवंत जी के बच्चे उस मणि से खेल रहे थे, भगवान को देखा, दौड़ लगा दी। जामवंत जी सामने आए, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं जो भी हूँ, जो तुम्हारे बच्चे जिस मणि से खेल रहे हैं, ये मणि हमारी है, इसलिए ये मणि मुझे वापस चाहिए। अरे महाराज, उन्होंने कहा मैंने इसको जीत कर लाया हूँ। भगवान कहते हैं तू जीत कर लाया है तो मुझसे लड़, अभी पता चल जाएगा। अगर तू जीत कर लाया है तो मुझसे भी लड़, अगर मुझसे जीत जाता है तो ये मणि तेरी हो जाएगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जामवंत जी को खुजली आज से नहीं चल रही है, पत्रेता से चल रही है, क्योंकि जामवंत एक दिन बैठे राम जी सरकार बैठे हैं, वो मन में आया कि कुश्ती देखो। राम जी कहने लगे, अभी मर्यादा में बैठा हूँ, चिंता मत करो, जो तुम्हारी खुजली चल रही है ना उसको मैं द्वापर में बटाऊंगा। और महाराज जब जामवंत जी और कन्हैया में कुश्ती हुई तो भगवान इतने पकड़ के घूंसे लगाए, इतने घूंसे लगाए कि अब तो समझ गए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था जिस दिन तेरी खुजली मिट जाएगी और तुम परास्त हो जाओगे, समझ लेना कि मैं आ गया हूं। अरे अब तो शरणागत हो गए हैं। हे रघुनाथ, जाने अनजाने में गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। क्यों? निजे और माल बसन मली, बलि तनय पहराए। देवता रंगनाथ भगवान को दे दीजिए। जामवंत से कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? जामवंत ने कहा, महाराज मेरा मनोरथ है, मेरा मनोरथ तो जिस दिन पूर्ण हो जाएगा मैं बताऊंगा। तो आज भगवान को मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। और मनोरथ पूर्ण कैसा किया कि हे प्रभु मैं पहचान नहीं पाया, एक बार वो राम अवतार वाला दर्श कर लगा दीजिए हे रघुनाथ। क्योंकि सबने कहा है जरा देर ठहरो राम। अरे प्रभु पकड़ लिया, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने
से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और महाराज भगवान राम का दरस पराकर शरणागत हो गए। उन्होंने कहा प्रभु ये मणि नहीं, मणि के साथ जो मेरी पुत्री जामवंती आपका तब कर रही है, साधना कर रही है, हे प्रभु कुछ और नहीं। मैं आपको उस समय देखा था, आप जैसा वर अगर मिल जाए, सीता माँ के लिए कैसे दिल दर चिंतित रहते थे, और आप जैसा वर मेरी पुत्री को मिल जाएगा तो जीवन में संसारी वरों की जरूरत है ही नहीं है। सो हे नाथ मेरी पुत्री का वर्ण कीजिए। जामवंती का हाथ देकर मणि देकर वापस आए हैं। यहाँ पर देवी भागवत चल रही थी। क्यों? माँ ने कहा है हे कुल की माता, मेरा लाला जहां भी गया है मैं आपकी देवी भागवत करवाऊंगी। तो प्रारंभ कर दी। जिस दिन पूर्णा होती थी उस दिन कन्हैया जामवंत जी को लेकर आ गए। तो 2 विवाह हो गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सत्राजित को मणि लौटा, ये क्षमा याचना की महाराज, मणि का क्या करेंगे? आप जैसे परमात्मा नारायण के मैंने कलंकी बनाया। प्रभु मेरी पुत्री आपको वर्ण करना चाहती है तो सत्यभामा का भी विवाह कर दिया। कालिंदी के साथ विवाह हुआ, नग्नजिति के साथ विवाह हुआ, मित्रवृंदा के साथ हुआ। ऐसे ऐसे कहते हैं 7 पटरानियां जो थी वो हो गई। और कहते हैं एक दिन की बात है जो भौमासुर था 16,000 तो रानियों का राजकुमारियों का हरण कर ले गया था। एक ही मन में एक ही था 21,000 जिस दिन हो जाएंगी उस दिन मैं विवाह करूंगा। तो 16,000 को कैद करें तो 21,000 जिस दिन होगी उस दिन विवाह करूंगा। लेकिन याद रखना बार बार कहते हैं भगवान ने जो 16,000 राजकुमारियों का विवाह किया है जो ये कोई और नहीं मेरे प्यारे उपासना के मंत्र हैं। ये क्या है? उपासना। हम कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, ये मत सोचना, ये उपासना के मंत्र हैं। और भगवान ने वर्णित किए हैं कि हे भक्त लोगों आने वाले समय में अगर तुम कोई साधना करो, अगर तुम कोई साधना करो तो तुम्हारी वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि देखो माला, हम जो माला जपते हैं तो माला किसको ब्याही जाती है? माला किसको ब्याही जाती है बताओ? माला नारायण को ब्याही जाती है। घर में अगर माला रखी है, अगर आप जपते नहीं है तो उसका दोष लगता है, याद रखना। इसलिए माला का विवाह भगवान नारायण के साथ करा दो और एक माला प्रतिदिन जपो। जब एक बिटिया का विवाह हम कर देते हैं बिटिया का तो 2 कुल को उतार देती है। और नारायण की माला का अगर हम जाप करते हैं, साधना करते हैं तो इहलोक और परलोक से माला उतार देती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो भगवान ने उन रानियों को भी मुक्त कराया है और मुक्त कराकर संसार के सुख साधन द्वारकाधीश में दिए हैं। द्वारकाधीश में भगवान ने सबको सुख साधन दिए। इसलिए याद रखना भगवान का जो मंत्र है, जो जप है, वो दृढ़ विश्वास ही भव से पार उतारने वाला होता है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित, भगवान ने अपने पुत्रों के लिए संसार की सुख साधना वाली नियम संयम बताया। भगवान ने किसी से नहीं कहा कि बेटा हम द्वारकाधीश के राजा हैं और हम भगवान यहाँ आए तो तुम फलाना कार्य ऐसा करना जिससे दुनिया प्रजा दुखी रहे। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है भगवान ने सच्ची निष्ठा से कहा है। साधु संत ब्राह्मणों का माता पिता का सत्कार करना जिससे जीवन का कल्याण हो।
पूरी द्वारिका में भ्रमण किया करता था। और एक दिन की बात है, उसने साड़ी पहनी। किसने? सामने। और सप्तऋषि चले आ रहे थे। सप्तऋषियों से कहने लगा, महाराज ये नई नई बहू आई है, सामने साड़ी पहनी और सभी साथ में चले जा रहे थे। सप्तऋषि बैठे थे। महाराज ये नई बहू आई है, इसके यहाँ बेटा होगा या बेटी? अरे भगवान समझ गए। सप्तऋषियों ने कहा, साधु संत ब्राह्मणों के साथ तुम मजाक करते हो, ना इसके यहाँ बेटा होगा ना बेटी होगी, एक मूसल होगा जो यदुवंश के लिए आगर नष्ट कर देगा। याद रखना, ये सीख कथा यही कहती है, हम किसी साधु संत ब्राह्मणों का, अपनों का दिल दुखा देते हैं, और आज जब दिल दुखाते हैं कहीं ना कहीं हमें वो भोगना पड़ता है। क्योंकि आज कोई दुखी है या कोई आज चला जा रहा है, चर्चा हो रही है, मेरे प्यारे, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदायक होता है। इसलिए वही आगे चलकर उन्होंने नदी के किनारे बहुत घिसा तो छुरिया चारों हो गए। छुरिया चारों देखो कितना खतरनाक हो, ब्लेड को फेल करे हैं, तन्नक लगा कट्ट से काट दी, कायम ने घिसा, लेकिन एक नौका बच गई थी। वही उन्होंने उस नदी में फेंका, समुद्र में। एक मछुआरे ने उसको पकड़ा और जो भील था उसमें वो नोक निकली, क्योंकि मछली ने ग्रहण कर लिया था। और वही नोक आगे चलकर उसने अपने बाण में लगा ली थी। और अंत समय क्या हुआ कि नारायण को परम धाम जाना पड़ा था। कहने का तात्पर्य है, क्योंकि प्यारे, हर चीज को संभल संभल के चलाना चाहिए। आज अगर हम संभल के चल रहे हैं तो कल कुल खानदान सब कुछ संभल जाएगा। अगर एक घर में निकृष्ट है और सब लोग अच्छे हैं तो संभल संभल के संभाल लेना तो जीवन का आनंद हो जाएगा। क्यों? बार बार कहते हैं, हम मंडी जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, एक आध आलू खराब आता ही है, लेकिन जो घर में चलाने वाली माताएं बहनें होती हैं, जो खराब जगह का आलू होता है, काट के थोड़ा थोड़ा उसको अलग कर देती हैं और उसको चला ले जाती हैं। ऐसे जीवन में हमें अपनी गृहस्थी को चलाना है, परिवार को चलाना है, तो प्रभु के शरणागत में सौंप कर ही चलाना है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। और भगवान ने द्वारकाधीश में रहकर सबको सुख साधन दिए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया के जो मित्र हैं उनका नाम क्या है? परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया, कृष्णस्यैत सखा कांशिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमाः। हे परीक्षित, भगवान के परम मित्र थे, मित्रता कैसी होना चाहिए भगवान से सीखें। उनका नाम सुदामा है और उनकी पत्नी का नाम कहते हैं प्रारब्ध अनुसार जो मिला जाता है सुशीला है। और सुशीला का हो कहते हैं जो सब में राजी हो, हर चीज में संतोष हो। पति ने कह दिया कि ऐसा करना है, भाई तो सुशीला यार। आजकल की सुशीला हरे नो, आजकल की सुशीला हरे, अरे राम राम। आजकल की सुशीला हरे तो हम कह रहे हैं कहीं चले जाए, भगवान कहते हे भगवान तुम्हारे पाँव पर, हे लक्ष्मी माता, जो गले में तुम्हारा जो डरो है जो ही तो दे दे, तुम्हारे पाँव परे हो, ऐसा ही हार बन जाए। लेकिन जा बताओ, कौन ने शंकर भगवान से कही कि हे शंकर भगवान तुम्हारा जो गले में डलो है कादर हमें दे दे। अरे मेरे प्यारे तो बात है, लेकिन जो घर को चलाए और घर को चला के नियम संयम पूर्वक कर देवे, अपने बच्चों को अपने पति के लिए, घर परिवार के लिए धर्म की ओर अग्रसर कर देवे, वही सबसे घर की नारी है, वही घर की सुशीला है। क्या समझते हैं? आज जैसे अपने सास ससुर हैं, माता पिता हैं, पूजन नियम संयम कर रहे हैं, तो क्या लगता है
ये बच्चों को ही प्राप्त होता है, कोई अभी नहीं मिलता। वो एक दृष्टांत है ना। एक बार अकबर की पत्नी ने कहा, महाराज अपने भैया को मंत्री बनाइए, बीरबल को हटा दो। अब साले साहब की बात ना माने तो कैसे हो सकता है? कहे ठीक है, लेकिन अकबर ने कहा जो तुम्हारा भाई कुछ कर नहीं सकता है, जो बीरबल कर सकता है, लेकिन 3 रुपए दिए कि लोग आज परीक्षा लेते हैं, बेटा जाओ नए मंत्री 1 रुपए की अबकी लाओ, 1 रुपए की जबकि लाओ, 1 रुपए की अबकी ना जबकि लेके आओ। पूरे घर में दौड़ा, तो बाजारों में दौड़ता गया, लेकिन कोई सामग्री नहीं मिली। कह रहे भैया अबकी दे दो, जबकि दे दो, अबकी ना जबकि दे दो, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसके बावजूद भी जब वापस आया बीरबल, तुम जाओ, तो बीरबल दौड़ लगाओ, 1 रुपया को मीठा लाओ, पुड़िया बनाई, जेब में डाली। एक जगह भागवत हो रही थी, उसे चढ़ाओ, दौड़ लगाई। एक जगह वैसे नृत्य कर रही थी, उसे चढ़ाओ, भगे आओ। बीरबल अब की लाए हो? हाँ महाराज। तुरंत मीठा ये पुड़िया खोली, लो महाराज जो कया है अब की, जब तक मुंह में रहे, जब तक मीठो लगने फिर कोई गारंटी नहीं है जा अब की आए। जबकि महाराज एक जगह भागवत कथा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, मैं वहां पर वो चढ़ा कर आ गया हूं, जो अब नहीं मिलने। कहीं तो कहीं जब जो हो जब मिल है, कहीं अब की ना जबकि। महाराज एक जगह वैसे नृत्य कर रही थी, वहां पर रखे आया हूं, नहीं अबे मिलने आए, जब चले जाओ तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए पूरब पुण्य के काल से ले नचनार बोला, मृदंग कहे धिग है धिग है, मजीरा कहे किनको किनको, बीच नार नचे कहे इनको इनको। तो जो पुण्य के पूरब के काल से जो पुण्य मिल रहा है, धर्म मिल रहा है, वो अच्छी निष्ठा से बना ले। ये मैंने मिलाओ तो ना बातों कह रही है कि पूरब के पुण्य काल से ले नचनार मिलाए। मृदंग जो बजता है तो कहता धिक्कार है धिक्कार है। मजीरा भी कहता है किनको किनको, वो कहती है नाचने वाली तुम चिंता मत करो, अपन को तो इससे मतलब है, सब इनको 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 इन्होंने जो कर्तव्य किए हैं इन्हीं को प्राप्त हो। तो भगवान की जो भक्ति है, पराभक्ति है, सच्ची निष्ठा से उसको बना लेना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सुदामा जी जैसे ब्राह्मण संतोषी ना हुए हैं ना होने वाले हैं। जो कुछ मिल जाता है प्रारब्ध के अनुसार उसी को ग्रहण कर लेते हैं। महाराज कहते हैं इसी गरीबी, आजकल गरीबी नहीं है, अब जिनने जो गरीबी देखी है उनसे पूछो। आजकल तो तलमला उठा था, माँ बाप से कल क्या कर दो तुमने, हमारा क्या कर दो। मेरे प्यारे आज के समय की अगर चर्चा करें, जो माँ बाप हमें सुविधा बना के देते हैं, जब हम स्वयं पिता बनते हैं, जब तक आदमी बुंदेलखंडी की कहावत है ना कि जब तक बीमारी नहीं फटी कोई को दर्द को जाने। जिन माता पिता ने इतना सब कुछ कर दिया किया है, और जिस दिन तुमने कह दिया कि तुमने हमें क्या किया है, समझ लो तुम्हारा धर्म नियम संयम सब कुछ नष्ट हो गया। और महाराज उस समय गरीबी के कारण 2 बेटे भूख में मर गए, लेकिन इन्होंने अपने परमात्मा के लिए नहीं छोड़ा, और इन्होंने भगवान के लिए अपना ही बनाकर, क्योंकि सुदामा जी वही कहते हैं, एक बार भगवान को नहीं आया है, किससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, नजर मिलाओ तुम्हें
तो संसार में हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कृष्ण क्यों महफिल में खींच लाया, महफिल में खींच लाया प्यारे प्यार तेरा, महफिल में खींच लाया प्यारे प्यार तेरा, झोली कहाँ पे बोलना पड़ेगा राधे राधे। मित्र ने कहा भैया चलो, एक कृष्ण बनावटी कृष्ण थे। और याद रखना कई लोगों के पास पैसा है, अच्छो खचमा को पैसा है, अच्छो से अच्छो खचमा को पैसा है, उनको जो चार आदमी मिटावे को लगे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मत्सर, चार आदमी पीछे पीछे पड़े रहते हैं। और ये सोचते हैं कि भज्जा हमारे जैसे कबे हो जाए, काय हम तो रोड पर भरे रहे हैं, तो चार आदमी खराब होते हैं, अटूट पैसा वाला होगा तो चे चार आदमी कहते हैं प्यारे हमारी तो इज्जत है नहीं है, हम तो रोड पर भरे रहे हैं, भज्जा हो कहाँ से लाए, तो खूब प्रशंसा कर हैं, अरे आपकी तो जय हो, आपका तो ऐसा हो फलाने, अरे आप लक्ष्मीपति हो, बच्चा जैसे तो है या लक्ष्मीपति है वो। मैं बार बार कहता हूँ लक्ष्मीपति मत बनना, लक्ष्मी का पति एक ही है जिसको हम नारायण कहते हैं। बनना हो तो लक्ष्मी का पुत्र बनना, बनना हो तो लक्ष्मी का दास बनना, तभी जीवन का कल्याण होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और महाराज उस समय दुविधा परेशानी थे, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, नियम को नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान ने कहा चलो आज सुदामा को याद दिला दूं, क्योंकि जहां विद्या अध्ययन कर रहे थे, साथ में पढ़ते थे, गुरु मात्र को चने दिए थे, उसकी श्राप लग गई थी। उसी श्राप के द्वारा मां ने कह दिया था कि अगर 4 मुट्ठी तंदुल द्वारका को लेकर चला जाएगा तो उसके श्राप से मुक्त हो जाएगा। और महाराज जो चर्चा चलती रही, चर्चा चलते 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 आज भगवान कह रहे हैं रे सुदामा अब तुझे भटकना नहीं है। तो भगवान सुमयाचक बनकर गए। सुदामा जी भिक्षा प्रवृत्ति को गए थे, उस समय उन्होंने कहा भिक्षाम देहि। देखो बस समझना सुदामा तो थोड़ा ही है, लेकिन गहराई समझना इसकी। उन्होंने सुशीला से कहा कि हमें कुछ भिक्षा में दो, घर में दाना नहीं है देने को, घर में दाना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अगर आज एक याचक आया है और खाली हाथ जाएगा तो ये मेरे पति का पुण्य ले जाएगा, क्योंकि जो याचक आता है तो उसको खाली हाथ पहुंचाते हैं तो अपने घर का पुण्य ले जाता है। तो सुशीला ने कहा कि पुण्य भी बना रहे और याचक खाली भी ना जाए। उन्होंने कहा महाराज हम दान तो देना चाहते हैं, लेकिन सास कहता है कि जिनके घर में सूतक लगी हो दान नहीं देना चाहिए, हमारे यहाँ सूतक लगी है। उन्होंने कहा कि किसकी सूतक? बेटा हुआ, कोई मर गया? नहीं नहीं,
हमारे यहाँ जन्म जन्म की दरिद्रता की सूतक लगी हुई महाराज। और हाथ जोड़ लिए, अरे भगवान के आंखों से अश्रु आ गए। उन्होंने कहा जो तुमने बोला सच बोला है, और यहाँ मुझे झूठ परे तो पसंद है ही नहीं। हे सुशीला देवी, तुम्हारी जन्म जन्म की सूतक को मिटा दूंगा, कभी जीवन में इस दरिद्रता की सूतक तुम्हारे जीवन में नहीं लगेगी। और उन्होंने याद दिला दिया कि जब तुम्हारे पतिदेव और कृष्ण द्वारकाधीश के राजा हैं, सब पड़ते थे, श्राप लग गया था, तो एक काम करो, चाय उठी मैं भी पड़ा वहां, अंदर पहुंचा दो, तुम्हारे जीवन की सूतकता दूर हो जाएगी। और इतनी चर्चा की है, भगवान अंतर्धान हो गए। और महाराज उस समय सुदामा जी आए हैं। सुदामा जी से कहा द्वारका क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं महाराज, और गरीबी के लिए आजकल कोई लगता नहीं है। उन्होंने कहा देवी वो कहां, द्वारका का राजा और मैं कहां? अरे उन्होंने कहा ये दुनिया लखे ना लखे, ये दुनिया माने ना माने, क्योंकि नारायण सच कहूं ध्वजा उठा के आए, जो मन बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। तो ऐसा नहीं है, तो जब सौगंध रखी है मेरे प्यारे, उस समय सुशीला से कहते हैं याद है, अपने घर में कुछ ले जाने के लिए नहीं है। देखो इस सुदामा जी शिष्य को हम कहाँ जा रहे हैं? शास्त्र कहता है आचार गुरु के यहाँ जाओ, बेटी के यहाँ जाओ, राजा के यहाँ जाओ, धर्म कर में जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देवी अपने पास कुछ नहीं है। और आज सुशीला ने कहा उसे नारायण के यहाँ जाना है, तो बगल की पड़ोसन के यहाँ हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी स्वामी द्वारकाधीश जा रहे हैं, कुछ अगर भेंट मिल जावे तो मैं उनको पहुंचा दूंगी। उनकी दीनता को देखकर पड़ोसन ने कहा कि हे देवी, भूख में तेरे दो बेटे मर गए, और तुम्हारा धर्म देखकर आज मुझे भी ये लग रहा है आज मेरे बेटे भूखे रह लेंगे, तो कोई बात नहीं है, ये भेंट जाना है तो हरि के लिए भेंट पहुंचा दो, ये हरि को भेंट ले जाओ। और कहते हैं चावल तो लेके आई हैं, लेकिन इतनी गरीबी कि बांधने के लिए कपड़ा नहीं है। भागवत में लिखा है या चित्रा चातरो मुष्टि प्राण पृथक कंदलान चैरखंडेन तान भद्वा भद्रे प्रादादुपायनम। मतलब 50 टुकड़े उसमें छेदे थे कपड़े में, तो कहा है मैले के चले फटे कपड़े दुल्लो करके वो चावल बांधे हैं। अब सोचो गरीबी ये है, आजकल तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है, तो भी अच्छे से नहीं खा पा रहे, अच्छे से नहीं बैठ पा रहे, अच्छे से नहीं चल पा रहे। क्या है? क्योंकि भगवान के लिए हमको टाइम ही नहीं। हम सब भगवान कल भी बताया था जैसे कि जैसे एक छोटे से बच्चे को खिलौना दे देते हैं वही में मस्त है, तो भगवान ने जो तो माया को चक्कर पाल दो है, ये घर गृहस्थी बेटा बेटी दुनिया की दादा सब ये खिलौने अपन हो दे ले बेटा, ये में मस्त बने रहो। सो बेटा को देख रहा है, बेटिया को देख रहा है, बिल्डिंग देख रहा है, संपत्ति देख रहा है, गाड़ी देख रहा है, घोड़ा है, तो अपन ये में मस्त है। लेकिन ये भूलते जा रहे हैं कि अंते नारायण स्मृति, जाना कहाँ है, जाने कहाँ है, कहाँ से आए थे, क्या होगा, तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो पल पल अगर भगवान का ध्यान बना रहे तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और भगवान से मिलने जा रहे हैं सुदामा, कहाँ रखा है हमने? सुशीला जी के लिए भगवान की समझ छोड़ गए। भगवान ने सुदामा जी आगे गए हैं, नाव लगा दी। भगवान कहते हैं तू आ मेरे एक पग, तू मैं आऊं 60 पग। भगवान कहते हैं मेरा गुणगान कर तो दे, मेरा भजन कर तो दे, संसार में तेरी ख्याति ना पहला दूं तो कहना। ये क्या आज साधु संत लोग हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं संसार में तेरी ख्याति फैला दूंगा, तुझे कल्याण करा दूंगा, लेकिन मुझे अपना बना कर तो देख। और महाराज उस समय नाव लगाती है और द्वारकाधीश ने पहुंच गए, पता नहीं चला कृष्णा कृष्णा कृष्ण कहते आ रहे हैं। आंख खुली है तो चमचमाती द्वारका को देखा है, तो द्वारका को देखकर मिलेगा भैया ये क्या है? द्वारकापुरी है। तो द्वारकापुरी की बस में तू प्रसन्न हो गए, वाह मैं इतना चला हूँ।
और जैसे ही द्वारपाल खड़े थे अब तो भाव के साथ गए हैं। बाबा नरोत्तम दास जी के शब्द के कौन से सीधा पता न जगह करते बाबा नरोत्तम दास जी के शब्द लिए उन्होंने शब्द लिखे हैं और द्वारपाल के सामने कह रहे हैं कि भैया मेरा उस संदेशा प्रभु के यहाँ पहुंचा देना और सब कुछ कर दिया है। तो द्वारपाल जब भगवान की शरणागति में गया है तो एक सुदामा जी की हुलिया के बारे में बता रहा है तो बता रहा है कि आपका मित्र आए हैं उनका नाम सुदामा है। नहीं जाने नहीं बसे कहीं नहीं सामा चार भलो दुर्बल देख रहो चकसो बसुदा अभिराम पूछते तीर दयाल गुना आपन नाम बतावे सुदा। अरे महाराज जल्दी बोल क्या कहना चाहता है? भगवान के में मर्यादा बढ़ती है। कहते हैं जब तुम्हें पता ही है तो सुदामा आ रहे हैं तो जलकारी पहुंच गए तो सुनिए हे भगवान जल्दी बता कौन कहना चाहता है? उन्होंने कहा कि आपके मित्र है उनका नाम सुदामा है। जैसे कहते हैं जब पंचवटी में राम जी से मिलने के लिए भरत जी गए हैं प्रणाम गए हैं सुने हैं कि मेरा भरत आ रहा है। ओ तेरा मैं सुनी प्रेम अधूरा कहूँ पद कहूँ निसंधन किया। किसी ने कहा तो भैया क्या तुम्हारा जब लेकर आया होगा महाराज धनो सभा ने नहीं छोड़कर चले हो। अरे सब कुछ छोड़ दिया। अरे बजा के लोगों सोचा आ जा रहा है आज भगवान ऐसे चले गए हैं समाधि की से लगाया है अन्न लगाया है खाया है स्वाद सत्कार किया गया है स्नान कराया जा रहा है लेकिन उसी तरह भगवान तो हमारे जो चरण पकड़ लिया आपने चरणों की तरफ है तो बच्चों की सिपाही लेकर चल रहा हो मुझे आंसू डालकर सुनाओ अबे नहीं तो आज मैंने आगे हम देख रहे हैं पढ़ गए कहते हैं जब सीता जी का हरण हो रहा था जो कितने लगने के लिए तैयार हो रहा था उस रावण लाखों भाव लगा लिए थे और उस समय राम राम तो रावण ने देखा और कितने बच्चा बताया कि प्रभु रावण सीता जी का हरण करके ले गया है लेकिन किसी ने कहा राम का ध्यान रख गई है कि आंखों में अश्रु नहीं आया। अरे किसी ने कहा मेरा राम नहीं है मेरा राम समझदार कैसा किसी को भाव लग जाए तो मैं नमक डाल हो सिपाही जलन होगी। हे आप लोग अभी तुम अंदर बने रहना क्यों तुम खारे खारे होते हो और कोई ये कहेगा जले पर घाव लगाने वाला तो नहीं आया लेकिन जले पर नमक छिड़कने वाला आ गया है तो पर हमारे मित्र सुदामा आएंगे उस समय का हालात की होता है तो गुना पानी कर थोड़ा सा नमक डाल दो और कर दो तो सारा दर्द चला जाता है। तुम खारे खारे होते हो कर्म होते हो उस समय हम करके तुम्हारा कल्याण कर देंगे। उस समय सुदामा जी ने कर ले हैं बिठाया गया है स्नान कराए हैं आशीर्वाद दिया गया है अब चर्चा चलती है भैया बिठाया गया हो गया हाँ आशीर्वाद की चर्चा चली एक आ जने हो तो ठीक है आशीर्वाद दिया सो भगवान का याद करने लगे कि सब लोग आशीर्वाद ले लो जे हुने सो जे बड़े स्टाइल से आयुष्मान भवा दूसरी आयुष्मान भवा वो तो लोग तो भाई लेकर लगे आयुष्मान भवा थक के रहे हैं भवा भवा भवा। अरे रुक्मणी जी कहने लगी प्रभु क्यों मना कर रहे हो? अरे सारी द्वारिका के आशीर्वाद इकट्ठा ही दौड़ा ना क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही जीवन का ये सब हमें आनंद प्राप्त हुआ है। सारी द्वारिका को आशीर्वाद आया और दोनों सेना के बैठे थे भरवाए गए भाभी ने कुछ रखा नहीं देखो सब बता रही भैया तू गरीबी में पुत्र लगे खाने को दाना नहीं है समस्या है सब कुछ लेकर भगवान का गाय कुछ आए खाने को उन्होंने कहा सब कुछ बता दिया हमने सोची काय खाए भाई छप्पन प्रकार के व्यंजन बन रहे थे इतना चावल है काम पे चावल चावल कर बुला चावल का काम है ये चावल रखे हैं ये कहेगा चावल क्या है लेकिन उन्होंने सुनो तुम्हारे चोरी को प्रमोशन बहुत ही ज्यादा हुआ है गोभाग दिए बेचने तब तो जब से अभी तक तुम जो उठा रहे हो और जो भाभी ने अगर मेहनत रखी है जो होने रहो सुनो सुदामा अबे तो इतनो अब ना जाने कितनो रोड पर से जे रखे। अरे महाराज वो बुद्धि का समझना वो भाव के साथ भगवान ने चावल खाए तो दो लोग शपथ दे दी भगवान के समाज को बुलाया है जाओ भाई 20 जैसी बताएं वरना पूरी बना दो सुंदरता बना दी गई है तो जीवित रूप लग गया नया यूनिवर्सिटी लग गया और कहते हैं इसकी प्रसाद में आशीर्वाद का वहां से कल्याण करिए जिला से आया है चावल का और दूसरी मूर्ति जब खाने लगे तो मां लक्ष्मी ने कहा प्रभु हम सबके लिए प्रसाद दो हम द्वारिका के लिए ठंड हो जाए तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबके लिए बांट दिया जाए। अब कहिए 15 गुना तो हो गए भगवान कहते हैं सुदामा तो घटिया निकाली का देखो याद रखना जब श्राप मिला था गुरु मां ने कहा था समय से पहले और भाग से ज्यादा तो 3 घर से चौथा घर नहीं समझना बहुत बड़ी बात है 3 घर से चौथा घर नहीं मिलेगा तो समय से पहले मिलेगा नहीं तो समझना उन्होंने जाकर ठीक है जब समय रहे कमाओ 3 घर से ज्यादा मिल है 3 घर से कमाओ चल है तो 3 घर कौन से आए कोई पता नहीं है समझ रहे वो समय से पहले लेकर नहीं पर समय जब जिसका आ जाता है जब मिलता है ऐसा मिलता है तो लोग कुछ बता देती है तो सुदामा जी हाँ भैया तू सही कह रहा है और जब सुदामा जी जाने लगे तो कार्ड सुदामा जी की रोज धोती दे दो। अरे सुदामा जी कहने लगे मैं सोच रहा था मिठाई बांध कर रखे चकाचक व्यवस्था में है और बोल रहा है कि वो धोती दे दो लेकिन याद रखना भैया 3 दिन की रास्ता है 2 दिन की है अलग छपो पहुंचाओगे लेकिन याद रखना सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं है। उस समय जब चर्चा हुई मेरे चने खा लिए सुदामा मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं भगवान ने कहा
मैं तुम्हें लूंगा नहीं। सुदामा जी कहने लगे मैं कुछ लूंगा नहीं, आज कुछ मांगा ही नहीं है। ये तो घर की माताओं का पुण्य नियम संयम स्वाध्याय, घर की स्त्री का धर्म नियम संयम अच्छा हो तो बारी के न्याय हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और आंख बंद करी, आंख बंद खोल के देखिए जिनको हम ढूंढ रहे थे वो सामने बैठा था। मजाक करो, गैलरी में खड़ा है तो फूल हार की आंख बंद करो वृंदावन बोलता। लेकिन वृंदावनपुरी भी सुंदर हो गई है। जैसे ही सुशीला ने देखा कि मेरे पति तुम आ गए हैं, शरणागति हुई है, क्षमा याचना प्रभु आप आ गए। अरे सुदामा जी कहने लगे देवी तुम हो कौन? अजय कौन? शरीर बहुत झाझाल है, गरीब में गरीबी हूँ और नया युवक शरीर जावे और नया युवक शरीर मिले और सब कुछ हो तो आगे पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा देवी मैं पहचान नहीं पाया तुम कौन हो। चाहे चर्चा करी तो मैं पहचान नहीं पाया तुम कौन हो। आज सुशीला कहती है ए नारायण लेना तुम ऐसी संपदा, मेरे कोई काम की संपदा नहीं है। अरे जब कुछ नहीं था अपना अपनी कुछ पहचानता था तो आज पूरी रात संपदा देती मेरा ही मेरे को नहीं पहचान पा रहा है। लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए, कहने लगे हे सुदामा तुम्हारी पत्नी सुशीला है, इसको तुम्हारा ही है। उन्होंने कहा प्रभु क्या करना है? इसके लिए खाना दाल रोटी है ना सुशीला, तो जो चाहिए खाना हमें कांकर चांदी की रोटी सोने की सब्जी बनाकर खाना। और कोई पता नहीं है वो राधा रानी जब खड़ा है ना उस समय राधा रानी कहती है उड़द की दाल गेहूं के फुलका के साथ बेसन की रोटी तेरी दर्द पड़े तो कन्हैया आगे खा लो। ये काली रोटी खाता है। अरे उन्होंने कहा चिंता करो किस चीज में सोच रहे हो, तुम्हारा प्यार हमेशा मन मेरे ही मिलकर रहेगा, तुम्हें माया कभी नहीं लपेटेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सुलेमा जी को लोग विश्व राधे का जीवन का कल्याण कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। इसके पश्चात में श्री श्रीदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एकादश स्कंद में जब भगवान ब्रह्मांड को जाने लगे थे तो उधर जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया था महाराज आप कलिकाल में कैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा कलिकाल में मैं भागवत के शुरू में 5 बजे तक होती मैं स्वयं उनके नियम इकट्ठे होंगे, जिनके नियम संयम अच्छे होंगे उनके घर में 7 फल का डेला डालूंगा और 7 दिन बात करूंगा। एक कथा के माध्यम से जीवन का आनंद उमंग विलास को देकर जीवन को कल्याण करूंगा। याद रखना ये पुण्य इकट्ठे हो रहा है। जब यहाँ हूँ गाँव में खुद कथा हूँ, सिटियों में खुद कथा हुआ, लेकिन जो आज कथा बैठे हैं ना ये एक अधिकारी अधिकारी जिससे अधिकार प्राप्त हो जा रहा है तो जो मन छटका लगत है आचार की लगत है। तो महाराज पर्चा बनाओ जैसे हमारे बात दिया भारत की चर्चा चल रही और जो को मत तो हो गई एक पर्चा बनाओ और पर्चा लगाओ और खाजा बोलना भारत की गई। अब दूसरी भागवत को पर्चा बना लो है। अब जब उन्हें मगरों से भागवत होता ही नहीं बोला तो दूसरी भागवत के भगवान सबके सफल मनोरंजन करें जिनकी चक्र कामना है ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हम कुछ नहीं हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं और भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे नारायण सबके जीवन में कृपा करना, सबके जीवन के जो मनोकामना को पूर्ण करना। हे नारायण आप सबकी मनोरथ को पूर्ण करें। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो हे भाव मैं भागवत के रूप में जिनके पुण्य खत्म होंगे तो साथ साथ उनका लगाकर जीवन का कल्याण कर दूंगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो प्रकाश जी का कथा आई 24 गुरु बनाए तो गुरु होता है लेकिन 24 गुरु का क्या है? हमें हर चीज सीखना चाहिए। किसी से अगर हम कुछ कला सीखते हैं, किसी से हम चलना फिरना सीखते हैं, जब वो जो भी है उनको कुछ सीखने को प्राप्त होता है। जैसे पिता कहते हैं तो सारा फायदा होता नहीं। आप किसका प्रयोग करते हैं कल जैसे कला को करते हैं कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कथा सर्वोपरि है और जीवन के कल्याण के लिए है। और की बात है तो कबीर जी कमाल जी चले जा रहे थे और कबीर ने पूछा बेटा तुम हंस के रहे हो? तब कमाल हुए पिताजी आप हमें बताइए कि आप रोक रहे हैं। तो चक्की चल रही थी, एक जन रोने लगे एक जन हंसने लगे। कबीर ने कहा बेटा तुम रोक रहे हो? कमाल ने कहा हंस के रहे हो क्योंकि चलती चक्की देखते बिना कभी अरे दो बादल के बीच में साथ बचा एक कहने लगे मुझे रोना इसलिए आ गया है इस चक्की में युद्धों को आ रहा है सब कुछ कुछ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कबीर जी बोले ठीक है लेकिन प्यार में हंसी नहीं आई है तो चक्की के काट होते हैं तू पप्पा उठा कर दिखा तो बीच वाली में मोटी तिल की छाछ अंगुल अनाज सुरक्षित है। तो इन दोनों का भाव दूसरी बता दें कि बेटा जो हरी की कील को पकड़ कर चल रहे हैं हरी को पकड़े हैं एक माया के चक्कर के भाव के बंधनों से टूटे हैं और उसे पढ़ रहे हैं सबको हिसाब तैयार है बेटे कितने के सहारे चल रहा है उनके सहारे है उनकी लड़ाई राधे लगा राधे महाराज की है हरि जी का चलान तुलसी जो बोले तो ये सब नहीं दूल्हा। इसलिए अपने भगवत प्राप्ति पाने के लिए उपाय पाए क्या सर्वधन सर्वभगवान प्रतिज्ञा पावेकम शरणम ददा अहम पाप सर्वपापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। अगर जीवन से भगवत उपाय होना है तो भगवत प्राप्ति कर लो, भगवान की शरणागति कर लो। जहां जहां भगवान भगवत प्राप्ति के लिए अपने श्रीमत से उपाय होता है उन्हीं का नाम भागवत है। भागवत धर्म माने भगवान की भक्ति प्रदान कर वही बातें उपासना करी है इसलिए भक्ति करना चाहिए। इतनी सरल मार्ग है और इतनी सरलता कलिकाल में कहीं नहीं दी गई है जितनी भक्ति की इस कलिकाल में दी है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति ही जीवन से पार लगाने वाली है। अरे राम जी ने भक्ति के कारण पप्पा के पीछे दौड़ बैठे कहते हैं उस समय यूपी में की लगा हुआ निष्ठा होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। तो भूख लगाने के लाने गए तो जैसे ही खीर के खिलाने भूल गए रोटी लगी थी जब से कुत्ता आया रोटी खाई बोला अनाज को लगाई है उन्होंने दिखा नाम देव ने लगाई रोटी
तो मैंने उठाई है। तो पीछे भी तो पटुआ लगे, हे नारायण देर हो गई, भूख लगा होगी, हम समझ रहे हैं हमसे भूल हो गई है, और जाने भी तो लगाने को नहीं। सभी लोगों ने सोचा तो पागल हो गया है, ये पागल तो के पीछे पड़ रहा है, ठीक है तो दे रहा है, समझ पागल को बनने दो। अरे नारायण ने देखा, जब नारायण ने देखा तो मानेगा नहीं, तो कुत्ता के अंदर प्रवेश कर गए, से बोलना पड़ेगा राधे राधे। फिर भूल गया था मैंने रोटी में नहीं लगा पाया, छाया सच्ची निष्ठा। पागल बाबा क्या करते थे, वो थे ना निकाल के देखा, पागल बाबा नाम था मेरे मैंने देते जो कुछ मिल जाए, झूठा मिला था वही लेके पहले भगवान को भूख लगाते थे। पर महाराज ये जो झूठा मिलता था उसको खा रहे थे, भूख लगी थी और मुंह में दिया याद आ गया तो भूख लगा पाया, अब मुंह में दिए हैं, अगर नीचे चले जाता तो पाप लगी तो भूख ले लाएंगे। अभी ये रखा है, अरे उन्होंने कहा ये जो कुछ है वो कोर जैसे निकालो, और कहे के करीब बात है हमारी सरलता, भगवान के पास ही सरलता है, जैसे वो कोर निकाला भगवान ने हाथ बढ़ाया, भगवान ने हाथ बढ़ा दिया, रे ला अभी मैं भूखा ही बैठा था। ये निष्ठा है, देखिए निष्ठा अच्छी हो जाए ना तो खम्भ में भगवान से खम्भ से निकालना चाहिए, तो चाहे है लाओ फिर बिना जैसी क्या नहीं, खम्भ है हजारों जैसे हजारों जैसा खम्भ है, पेड़ को अनेक मिले सभी जैसे पेड़ नहीं, हाजी को अनेक मिली दुरानी जैसी हाजी नहीं। भाव है, भाव आ गया तो फिर जीवन का अल्लाह खुदा का प्रेम से बोला बनेगा राधे राधे। तो इसी के भाग के माध्यम से अंत में बचपन आई पट्टी कहा, क्योंकि अल्लाह की प्राप्ति करनी है जो पहले करने चाहिए थी, ये बात हम हमेशा याद रखना। अंत में नारायण स्मृति, अंत में अक्षर जाए नारायण का धाम बना रहे, जीवन का कल्याण होगा। सावधान नारायण सती हो बच्चों को समझ करो, लेकिन बीच में हेरा मैं आपको भूल नहीं समझ लेना, सारा अच्छा कर दिया। तो जीवन में नारायण सती, इस जीवन में संपत्ति लो, संपत्ति भक्ति करो, लेकिन जीवन में एक ही नाम बना रहेगा नारायण, तो समझ लेना जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसी कथा के माध्यम से राजा परीक्षित को श्राप अच्छे आया था, उसके पहले ही सुखदेव जी महाराज ने कथा के माध्यम से पार बता दिया था। ये बात नहीं परीक्षित ने जितने को खान मार के थे सबको पार लगा दिया, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। कहते ना मेरी नैया अई परिवार भोले से राधे राधे, ओ मेरी नैया भोले परिवार भोले से राधे, मेरी नैया है बहुत पुरानी, डूब नहीं है इसकी कहानी, मेरी नैया है बहुत पुरानी, डूब नहीं है इसकी कहानी, कहीं डूबे हमारा ये रात भोले से राधे, ये नैया बहुत पुरानी है, प्रभु तुम्हारी जानी मानी है, तो डूबने से बचाने वाला तो कोई नहीं भगवान नारायण है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित का दिया कल्याण कर दिया। तो तुषार भागवत कथा हमारी तुम्हारे बात कर हाथी के पास चल रही थी, इसमें भागवत कथा के जमान में कोई धारा तो सभी यजमान की कथा करते थे, भगवान प्रार्थना करो तो प्रभु दो मौका देते रहो, नर्मदा का मौका देते रहो, ये रहा हमारे लिए सभी तो यजमान कहते हैं हमारे चौधरी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, हमारे मामा जी के बैठे हैं, रवि जी बैठे हैं, बच्चे के तो नाम जानते हैं, पटवारी मामा काला साहब ने दिया है, खाने का ऐसे खाने का पार्टी की है, हकरा की है, मगरौनिया की है, धारे की है, पटोरिया से हैं, जो हर स्पर्श हमारी मौसम लगते हैं, संबंध कोई बात है, संबंध होना चाहिए, सभी मौसम से जाता है, संबंध अच्छा हो, सभी मौसम से जाता है, तो हाथ मौसम बैठी है, पटवा में था, लेकिन तैयार जब पटवा में जाकर चू में हो गए, हमें लगा अबे 5000 करने हैं और 5 की बात से हो गए, तो समझ लेना कि ठीक है, लेकिन 5 को करने करने हैं, क्या कचू हो तो भैया से लगा रहे हैं, लेकिन जो 5 आप भी सबके मिला के क्या हो भैया, पैसे लगे 100 लगे भैया, हमेशा एक ऐसे हर समाधि आवाज रहे और जिनका कल्याण होता है बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमारे गुरु भैया क्या लगे तुझे कचू हो तो चलो जाते हैं, तो समय जब भगवान को निकालेंगे उस समय भगवान देगा, सबका स्वरूप होता है। पंचवटी से हमारी बलराम साहू लेकिन यार मुश्किल है और ये भी बहुत ही सरस आ रहे हैं, सबके नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, भगवान के जीवन का कल्याण करे और भगवान भक्ति पाल लगाने के लिए होते हैं। तो कुछ अच्छा क्या है रविया जमाई को बुला रहे हैं, सब परिवार तो कहीं देखो बुलाए कितने टाइम बुलाए, जिस सच्ची रिश्ता बनाया हो तो भगवान लाएगा, आशा लिखा है, आशा चाहता है तो ये भगवान से प्राप्त करेंगे, इसके जीवन का कल्याण हो। हमारा देखो भागवत कथा नहीं करते हैं, लेकिन मुंह पकड़ रहा है, हमारे आज विश्व कर रहे हैं, मुंह पकड़ रहे हैं, हमारे दिल मुंह पकड़ रहे हैं, महाबली मुंह पकड़ रहा है, चल रहा है, हमें रहा है, ये चल रहा है, तो इसमें शिव महापुराणी जो हरि हरि बोलो बैठे तो शिव महापुराणी है और हमारे सारा शास्त्र में टाइम निकाल आज के रविवार का अच्छा होगा, लेकिन यानी बात करना है भैया तब उनके कितना पहले रोटी मिला, लेकिन उन्होंने कहा आज मेरी साइड को आज हमारे पास सब परिवार आए हैं, जितने लोग आए हैं जिनके लिए भगवान के जीवन का कल्याण हमारी संगीतकार हैं, ऐसे भी हम कहते हैं क्या पता है पंजाबी में नहीं सेवा देने के लिए बाजी वाले हो, संगीतकार हो, ये सब की कृपा है जीवन में, सबकी बड़ी है हमारे साथ सर्विस एंड छाया परिवार जो है बुलाता है उनके जीवन का कल्याण हो, हमारे हासिल की बात आडो नौ से नाम सेवा लगी है क्या बात करना घर में नहीं है आडो से निकाल रहे हैं कि 25 को लेकर कहते 9 से मन लगा के परिहार सेवा करने का मतलब है, विश्वास सेवा करते हैं तो भैया सेवा करते हैं, इसका मतलब है भागवत कथा की जमाए हैं, कथा की जमाए हैं, जितने लोग आए हैं सुन रहे हैं, जो नहीं आए हैं हे रविया उनके जीवन में कृपा करना सभी लोग खुश रहे, क्योंकि सबका भाग बना सबका सब दुख कल्याण सुखी से संसार सब दुख रहे हैं, कोई ये अल्लाह साहब सभी भगवान गुरु हुए प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हमारी पिताजी परम गुरु सर्व भगवान बड़े भाग्यशाली जी महाराज वंश उन्हीं के आशीर्वाद से दास के लिए प्राप्त हुआ, उन्हें लगा बेटा भागवत कथा करना जरूर सीखा दे, मैं 12 वर्ष भागवत में जाकर करना है भागवत को लेकिन 9 वापस हमारा
जैसे कि आपने भागवत का संकल्प किया था वो कल 9 नंबर समाधि भागवत के लिए हो गया है इस शास्त्र में यज्ञ का है तो गति से पकड़ना सो आशीर्वाद पूर्ण है मान लो कि अच्छा आशीर्वाद हो साथ है बड़ों के आशीर्वाद से ही आगे चलते हैं तो आप लोग अच्छा आशीर्वाद देना कि हमारे इतना भागवत कथा मैं अगर आप लोग बताया है तो मेरा ये कार्य करके प्रेम से बोला बेटा राधे राधे हम कथा आज जा रहे हैं और ये चुनिया का हुई पहले मैंने चुनिया किया बहुत अच्छी आई है गाड़ी वाली से चुनिया करते हैं हर कहीं हर लगा ये देखता रहा है तो बस मैं बना रखना जो दृष्टांत है उठा सा इधर में नहीं हुआ है इधर में नहीं हुआ कि समय यही भारी थी रखा था जब इसे करा अल्लाह के तेरा है तो ऊपर जो खीर खाता है मक्खन देता है वो से बताना तो मां से कहा कि मैं उनको तो करूंगी लेकिन उसकी बात बनाना अल्लाह के तेरा है जब इसे कुछ नहीं खाया बताइए हो गया क्या है इसलिए आओ एक मक्खन आ गया है साथ में आई अच्छी से लगा चाल से रहे हैं तो क्या क्या होगा बेटा मस्त बाबा का नाम है बोले वो कर गया अच्छे से लगा अरे महाराज ऐसा कहते हैं कि अगली बात समझ में नहीं एक दिन अलग है कि लेकिन उस पर ये क्या हो तो कुछ आप कर लो तो जैसे ही भाई आज मैं अपनी सास को आवाज लगाई अब देखा ये लोग काम का धोल नारियल करते हैं तो जैसे ही भाई जैसे ही मक्खन बनाया तो आप बताइए हो गया क्या है जल्दी जाओ क्या हो गया इधर बना रहे हैं तो कहने का आता है जो भी कुछ हो प्रेम ना प्रेम के कुछ नहीं है जहां पर्दा है वहां प्रेम नहीं है इसलिए भगवान से एक पर्दा हटाना है और पर्दा हटेगा तो सबके दिल का कल्याण होगा ये बुरी बात है एक बार को देखो जिससे नजर मिला थोड़ा देखने के आपको मैं कभी भूल नहीं मैं आपको कभी भूल नहीं जो लगा सुझाव कल्याण बाहर आगे जाना है तो आगे तो वो जाने को आता है वसंत भगवान के सामने खड़े होना मतलब तो जाने का कोई क्या महादेव ये वाला सुन आओ जाकर गया वसंत लगा किसी भी का कल्याण करने के लिए विषय है सब लोग खड़े हैं से आगे करें और भाभी का पूर्ण लगे इस पर शादी छोड़ना का थोड़ा सा खड़े चले और रात को शादी का काम करते जय श्री राम